मित्रों, आज हम आपको ऐसी जगह लिए चलते हैं जहां लंकाधिपति रावण ने माता सीता को बंधक बनाकर रखा था। इस जगह को अशोक वाटिका कहते हैं, जहां पर कुछ ऐसे आर्कियोलॉजिकल प्रमाण मिले हैं जो आप सभी को जानना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। मित्रों, रामायण की कहानी प्रायः आप सभी को पता है। यह एक बात और हम बताना चाहेंगे जो शायद आपको ना मालूम हो, जो कि रावण की बहन शूर्पणखा के बारे में। वह कुंवारी नहीं थी बल्कि विवाहित थी। विद्युतजीवा नाम का उसका एक पति था। किसी कारणवश रावण से विद्युतजीवा का वध हो गया, इसलिए शूर्पणखा ने प्रण ले रखा था कि वह रावण के वंश को समाप्त करवाकर ही दम लेगी। जब भगवान राम वनवास में थे, उस समय शूर्पणखा ने सोचा कि यही समय है रावण से बदला चुकाने का, और वह सीधा वहां पहुंची जहां भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ कुटिया बनाकर रह रहे थे। उसने भगवान राम से कहा कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। अर्थात आपके समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई नारी नहीं है, अर्थात जो सोने की लंका को मिटा सके, इसलिए आप हमसे विवाह कर ले। भगवान राम ने कहा कि इस जन्म मैंने एक पत्नी व्रत ले रखा है और मेरी पत्नी भी मेरे साथ ही है, इसलिए तुम लक्ष्मण जी से पूछ लो, यदि वह विवाह करना चाहें तो कर लें। तब शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान काट दिए। इसके बाद शूर्पणखा रावण के पास पहुंची और सारी कथा कह सुनाई। इस पर रावण को अत्यंत क्रोध आ गया और वह अपने मारीच मामा की सहायता से सीता जी को हर ले गया। रावण ने जिस जगह विमान उतारा था वह जगह विरांग टोक, जो कि महियांगना से 10 किलोमीटर दूर है। वहाँ एक वट वृक्ष भी था जो समय के चक्र व उचित रखरखाव न होने के कारण अब विलुप्त हो गया है। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वतीय क्षेत्र की गुफा में सीता माता को सर्वप्रथम रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ माता सीता का एक मंदिर भी है। महियांगना के बारे में बात करें तो यह मध्य श्रीलंका स्थित नुआरा एलिया का एक पर्वतीय क्षेत्र है। इसके बाद सीता माता को जहां ले जाया गया था उस स्थान का नाम गुरुलपोटा है, जिसे अब सीता कोटवा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा और भी स्थान श्रीलंका में मौजूद हैं जिनका ऐतिहासिक महत्व है। अशोक वाटिका सुंदर रावण की नगरी थी, जहां भयानक राक्षसों ने माता सीता के चारों ओर पहरा दे रखा था। माता सीता एक दिव्य कन्या थी। वे शेषनाग पर शयन किए हुए भगवान विष्णु के अंग माता लक्ष्मी का ही रूप थी। लंका में कई प्राचीन वस्तुएं मिली हैं जो भगवान राम और रावण को आपस में जोड़ती हैं। रावण एक बुद्धिमान पंडित और वेदों का महान ज्ञाता भी था। मित्रों, भारत सरकार के सहयोग से श्रीलंका सरकार ने इस स्थान को फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया और अब यह स्थान देखने में बहुत ही मनोरम लगता है। अशोक वाटिका के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही एक अजीब दिव्य अनुभूति का एहसास होता है। यही वजह है कि जो भी हिंदुस्तानी यहाँ पहुँचता है तो खुद को भाग्यशाली समझता है। श्रीलंका और भारत सरकार ने अशोक वाटिका को अब नया दर्शनीय स्वरूप दिया है। बीते कुछ सालों में सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर पूरे क्षेत्र का आधुनिकीकरण किया है। मंदिर से लेकर पूरे परिसर को संगमरमर से सुसज्जित कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। वाटिका में प्रवेश निःशुल्क है। श्रद्धालुओं से किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं वसूला जाता है। मित्रों, माता सीता से मिलने के बाद हनुमान जी को बहुत भूख भी लगी थी। तब माता सीता की आज्ञा लेकर उन्होंने अशोक वाटिका में फल भी खाए थे और बहुत से पेड़ों को उखाड़ डाला था। तब रावण के पुत्र मेघनाथ ने हनुमान जी को पकड़ा और रावण के सामने ले गया। उसके बाद रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी और हनुमान जी ने लंका जला डाली। और आज भी उस लंका के अवशेष मौजूद हैं जो हनुमान जी द्वारा जलाई गई थी। मित्रों, सीता एलिया, जहां माता सीता को रावण ने बंदी बनाकर रखा था, उस पौराणिक स्थान से अयोध्या, जहां भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, यहां से एक पत्थर वहां भी लाया जाएगा और उसका उपयोग मंदिर निर्माण में किया जाएगा। मित्रों, सीता एलिया के पास एक नदी भी बहती है जिसे सीता के नाम से जानते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इस नदी के इस पार की मिट्टी पीले रंग की है, जबकि नदी के पार की मिट्टी काले रंग की है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी के लंका दहन के बाद से नदी के दूसरी तरफ की मिट्टी काली हो गई। क्योंकि इस आग से अशोक वाटिका के क्षेत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, इसलिए इधर की मिट्टी पीले रंग की रह गई। वाटिका की कुछ दूरी पर एक बड़ी सी झील भी है जिसका पानी गहरा नीला है। यह स्थान बौद्धों की प्रसिद्ध स्थली कैंडी से 70-80 किलोमीटर दूर है और वहां जाने के लिए सरकार ने विशेष पब्लिक यातायात साधन मुहैया करा रखे। मित्रों, आज आपको हमने रामायण काल से एक और प्रमाण के बारे में बताया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो और पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।